रात के करीब 11:45 बज रहे थे। शहर से दूर एक पुराना रेलवे स्टेशन था जिसका नाम अब लोग भूल चुके थे। इस सुनसान जगह पर आज 4 लोग मजबूरी में रुक गए थे। पहला था राघव, जो एक सेल्स ट्रिप से लौट रहा था। दूसरी थी मीरा, जो अपने गांव जाने वाली लास्ट बस मिस कर चुकी थी। तीसरा था इमरान, एक लोकल ड्राइवर जिसका गाड़ी रास्ते में खराब हो गया था। चौथी थी काव्या, जो अपने व्लॉग के लिए पुरानी जगहों की रिकॉर्डिंग करती थी। प्लेटफॉर्म टूट चुका था, लाइट के पोल झुक चुके थे, हवा में सर्दी और अजीब सा सन्नाटा था। इमरान ने धीरे से कहा, यहाँ रात भर रुकना ठीक नहीं लग रहा। काव्या ने कैमरा ऑन किया और मुस्कुराकर बोली, बस थोड़ी देर, सुबह होते ही निकल जाएंगे। तभी स्टेशन के पुराने स्पीकर से अचानक खर-खर की आवाज आई। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यहाँ बिजली ही नहीं थी, फिर भी स्पीकर चालू हो गया। एक धीमी टूटती हुई आवाज गूंजी, ट्रेन नंबर 00 प्लेटफॉर्म पर आ रही है। राघव ने तुरंत ट्रैक की तरफ देखा। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा, कोई ट्रेन शेड्यूल में नहीं थी। मीरा ने हल्की सी कपती हुई आवाज में पूछा, क्या किसी ने सुना? सबने हाँ में सिर हिलाया। 12 बजे। हवा और ठंडी हो गई। स्पीकर दोबारा चला। इस बार आवाज ज्यादा करीब लगी। अगला यात्री तैयार रहे। काव्या ने कैमरा स्पीकर की तरफ घुमाया। स्क्रीन पर कुछ सेकंड्स के लिए स्टैटिक आया। स्टैटिक के बीच में एक परछाई जैसी चीज दिखकर गायब हो गई। काव्या की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। दूर ट्रैक के अंत से एक पीली रोशनी दिखाई दी। रोशनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, पर कोई आवाज नहीं थी, ना इंजन की, न पहियों की, सिर्फ रोशनी। इमरान पीछे हट गया। ये नॉर्मल नहीं है, उसने फुसफुराया। स्पीकर फिर से बोला। इस बार आवाज सीधा प्लेटफॉर्म पर गूंज उठी। राघव, मीरा, इमरान, काव्या, चारों जम गए। उन्होंने अपने नाम किसी को नहीं बताए थे। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। ये हमारे नाम कैसे जानता है? रोशनी प्लेटफॉर्म के बिल्कुल सामने रुक गई, पर वहां कोई ट्रेन नहीं थी। हवा में बस एक अनदेखी सी शेप बनी हुई थी, जैसे पुराने डब्बे खड़े हों। अचानक एक दरवाजे जैसी लकीर हवा में बनी और धीरे से खुल गई। लंबी ठंडी चीख जैसी आवाज आई। राघव के दिमाग में अचानक एक तस्वीर चमकी। एक पुरानी खबर। सालों पहले इसी स्टेशन पर रात को एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। कई लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए थे। उसने धीरे से कहा, शायद ये उन्हीं लोगों की ट्रेन है। अचानक तेज ठंडी हवा चलने लगी। मीरा के पैर आगे खिसकने लगे, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। काव्या ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। इमरान ने जोर से चिल्लाया, सब पीछे रहो। स्पीकर से अब कई आवाजें एक साथ आने लगी। चढ़ जाओ, देर हो रही है, इस बार मत छोड़ो। राघव ने हिम्मत करके अपनी टॉर्च सीधा उस रोशनी पर डाली। एक पल के लिए प्लेटफॉर्म पर धुंधली सी परछाइयां दिखाई दी, लोगों जैसी, खड़े हुए, इंतजार करते हुए। फिर सब गायब। चारों ने एक साथ भागना शुरू किया। कोई पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सीधा सड़क तक दौड़ते रहे, जब तक स्टेशन नजर से गायब नहीं हो गया। सुबह गांव वालों ने प्लेटफॉर्म पर एक चीज पाई। जमीन पर एक पुराना पीला टिकट पड़ा था। उस पर लिखा था 4 पैसेंजर्स। डेट थी 15 साल पुरानी। आज भी कहते हैं, हर रात 12 बजे उस स्टेशन पर अनाउंसमेंट होता है। कभी कभी 4 नए नाम लिए जाते हैं और लोग कहते हैं वो ट्रेन अब भी आती है उन लोगों के लिए जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए थे। उस रात के बाद चारों लोग अलग अलग शहर लौट गए। किसी ने पुलिस को कुछ नहीं बताया, किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ अपलोड नहीं किया, पर कहानी वहां खत्म नहीं हुई। अगली रात 12 AM काव्या के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, उस कैमरे का जो उसने प्लेटफॉर्म पर यूज किया था। स्क्रीन पर लिखा था न्यू ऑडियो फाइल डिटेक्टेड। काव्या हैरान हो गई। उसने कैमरा कभी कनेक्ट ही नहीं किया था। डर के बावजूद उसने प्ले बटन दबाया। ऑडियो में पहले सिर्फ हवा की आवाज थी, फिर स्टेशन स्पीकर जैसी आवाज आई, लेकिन इस बार सिर्फ एक नाम लिया गया, काव्या। उसका हाथ फोन से गिरते गिरते बचा। उस रात काव्या सो नहीं पाई। अगली सुबह राघव को अपने होटल के बाहर एक चीज मिली। दरवाजे के सामने जमीन पर एक पीला कागज पड़ा था।
ट्रेन टिकट उसी पुराने स्टेशन का, सीट नंबर ब्लैंक था, डेट आज की थी। राघव ने तुरंत मीरा और इमरान को कॉल किया। तीनों को वही चीज़ मिली थी। उन सबको एक ही बात समझ आ गई, वो ट्रेन उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। 2 दिन बाद काव्या ने सबको मैसेज भेजा, वापस उस स्टेशन पर चलते हैं, अगर इसका अंत चाहिए तो शुरुआत वाली जगह पर ही मिल जाएगा। कोई रेडी नहीं था, पर रात 11 बजे चारों लोग फिर उसी सुनसान स्टेशन पर खड़े थे। इस बार प्लेटफॉर्म और ज्यादा खामोश था, न हवा, न कीड़े, न दूर से आने वाली कोई आवाज, सिर्फ उनकी सांसें। काव्या ने बिना बोले कैमरा ऑन कर दिया। क्लॉक ने 11:59 दिखाया, 12 AM। स्पीकर बिना डिले के चालू हो गया। इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी, ट्रेन नंबर 00 अपनी अंतिम यात्रा पर आ चुकी है। ट्रैक के अंत में वही पीली रोशनी उभरी। इस बार रोशनी के साथ परछाइयां भी चल रही थीं, जैसे लोग ट्रेन के साथ आ रहे हों। मीरा ने आंखें बंद कर ली। इमरान ने पत्थर उठाकर ट्रैक पर फेंका। पत्थर हवा में ही रुक गया और धीरे से नीचे गिर गया, जैसे जमीन ही वहां मौजूद ना हो। स्पीकर फिर से बोला। इस बार गिनती शुरू हुई, 1 2 3 4। हर गिनती के साथ हवा भारी होती गई, उनके पैर जमीन से चिपक गए। राघव ने जोर से चिल्लाया, हम तुम्हारे नहीं हैं। उसी पल रोशनी तेज हो गई और प्लेटफॉर्म पर सारी परछाइयां एक साथ पलटी। उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ खाली अंधेरा। अचानक स्पीकर बंद हो गया, सब कुछ रुक गया। 1 सेकंड के लिए पूरी दुनिया चुप। फिर एक नई आवाज आई, बहुत पुरानी, बहुत थकी हुई। जो सच देख लेता है वो पैसेंजर नहीं बनता। प्लेटफॉर्म की एक दीवार धीरे धीरे टूटने लगी। उसके पीछे एक छोटा सा कमरा था, अंदर पुराने रजिस्टर्स, फोटोज और एक लिस्ट। उस लिस्ट के ऊपर लिखा था प्रॉब्लम पैसेंजर्स। उन चारों के नाम वहां लिखे हुए थे। जैसे ही काव्या ने कैमरा उस लिस्ट पर फोकस किया, रोशनी बुझ गई, परछाइयां गायब हो गई, ट्रेन की आवाज दूर होती चली गई। सुबह होने पर स्टेशन फिर से खाली था, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। रजिस्टर भी नहीं था, दीवार फिर से बंद थी। लेकिन काव्या के कैमरे में एक लास्ट क्लिप सेव थी। उसमें सिर्फ एक लाइन सुनाई देती है, अगले बार इतने लकी सब नहीं होते। रजिस्टर मिलने के बाद चारों लोग कुछ देर तक बिल्कुल चुप खड़े रहे। प्लेटफॉर्म पर हवा वापस चलने लगी थी, जैसे जगह ने सांस ली हो। मीरा ने धीरे से कहा, इसका मतलब और लोग भी बच गए थे। इमरान ने रजिस्टर के लास्ट पेज को छुआ। पेज ठंडा था, बहुत ठंडा, जैसे बर्फ। काव्या ने कैमरा नीचे रखा ही था कि उसका स्क्रीन अचानक ब्लिंक हुआ। कैमरा खुद ब खुद रिकॉर्ड मोड में चला गया, पर लेंस प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं था। लेंस रजिस्टर के अंदर की तरफ जूम कर रहा था। स्क्रीन पर लिखे नाम धीरे धीरे हिलने लगे, राघव, मीरा, इमरान, काव्या। नाम के नीचे एक नई लाइन उभरी। मीरा पीछे हट गई। ये क्या मतलब हुआ? तभी स्पीकर एक बार फिर से जिंदा हो गया। इस बार स्टैटिक नहीं था, आवाज बिल्कुल साफ थी, एस्केप मंजिल नहीं होती। चारों एक साथ पलटे। प्लेटफॉर्म के उस कोने पर जहां पहले कुछ भी नहीं था, अब एक बेंच दिख रही थी, पुरानी, लकड़ी की। उस पर कोई बैठा हुआ था। वो आदमी नहीं लग रहा था, न पूरी परछाई, न पूरा इंसान। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो बेंच पर बैठा था और हाथ में एक टिकट पंच मशीन पकड़ के। उसने धीरे से सिर उठाया और बोला, तुम लोग लेट आए हो। उसकी आवाज स्पीकर जैसी नहीं थी, ज्यादा थकी हुई थी, ज्यादा पुरानी। इमरान ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वो हल्का सा मुस्कुराया, मैं स्टेशन मास्टर हूं। राघव का खून जम गया। पर यह स्टेशन तो बंद है। स्टेशन मास्टर ने आंखें बंद कर ली। बंद सिर्फ लोगों के लिए होता है, यादों के लिए नहीं। बेंच के पास ट्रैक धीरे धीरे बदलने लगे, जंग गायब होने लगा, स्टील चमकने लगा, जैसे ट्रेन के लिए रास्ता तैयार हो रहा हो। स्टेशन मास्टर खड़ा हुआ, उसका साया पीछे नहीं पड़ रहा था। वो 4 कदम आगे बढ़ा और रजिस्टर की तरफ इशारा किया, तुम लोग सच देख चुके हो, इसलिए अब आधे पैसेंजर हो। काव्या ने पूछा, आधे का मतलब? स्टेशन मास्टर ने सीधा कैमरे की तरफ देखा।
जब ट्रेन आएगी तब डिसाइड होगा। 12:01 AM। स्पीकर ने गिनती शुरू की। 1। दूर से पीली रोशनी फिर उभरने लगी, पर इस बार 2 अलग-अलग लाइट्स थीं। 2 ट्रेन, एक पुरानी, एक बिल्कुल काली। मीरा का गला सूख गया। 2 ट्रेन क्यों? स्टेशन मास्टर बोला। एक उनके लिए जो सच भूल जाते हैं, दूसरी उनके लिए जो याद रखते हैं। 2। रोशनी पास आ रही थी। हवा फिर से भारी होने लगी। राघव ने काव्या का हाथ पकड़ा। कैमरा बंद कर। काव्या ने सिर हिलाया। मैं बंद नहीं कर सकती। कैमरा बंद हो गया तो हम भी बंद हो जाएंगे। 3। दूसरी ट्रेन की रोशनी बिल्कुल काली थी। उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं था, जैसे अंधेरा ही चलकर आ रहा हो। इमरान ने देखा उस काली रोशनी में कुछ चेहरे थे, वही चेहरे जो